अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे कैंसर बुर्ज सरतान यानी कर्क राशि के हवाले से। अब घर बार छोड़ना पड़ेगा दिसंबर 2026 तक। 7 चीज़ें जो आपकी नींदें उड़ा देंगी, इसके हवाले से आज बात करने जा रहे हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए वीडियो को अपने मून साइन से ही देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन या नाम के जोडिक साइन से भी देख सकेंगे। कुछ ऐसी बातें आपको बताने जा रहे हैं, अगर ये सही है आप लिख कर लगा लो, अगर ये सारी बातें सही है, ये हो रही है आपके साथ, तो बाकी चीज़ें भी सच होता हुआ आप लोग ज़रूर देखोगे। जुलाई से दिसंबर ये 6 महीने आपका इम्तहान ज़रूर है, आपके रिश्तों का, आपके पैसों का, आपकी दौलत का, आपकी मेहनत का इम्तहान। ये इम्तहान आपकी करियर, आपकी जॉब, आपके प्रमोशंस के हवाले से, आपके इम्तहानात के हवाले से भी होगा, जिससे आप पार उतरते नजर आओगे। क्योंकि ढैया 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम जो क्रॉस कर जाए वो कुछ भी कर सकता है। आपने ढैया देखा, आप पहले 7.5 भी देख चुके हो, लेकिन अभी रिसेंटली 29 मार्च 2025 को आपकी ढैया 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम खत्म हुआ है। उसमें एक मजबूत इंसान आप बन चुके हो। माजी के अंदर, यानी कि अगर हम बात करें पिछले 3 साल के अंदर आपने क्या कुछ खोया, आप खुद कमेंट्स में बताओगे। कोई ना कोई रिश्ता आपने खोया, कोई ऐसा अजीज, कोई ऐसा जानने वाला जिससे आप मोहब्बत करते थे उसको खोया, उसका गम, उसके लिए अफसरदा होना, उसको याद करके आंसू बहाना, ऐसा अभी भी है। चाहे मेल हो फीमेल हो, दोनों के लिए वीडियो बनाई गई है। आपका कोई अल्लाह ना करे वालिद वालदा इनमें से कोई, या कोई रिश्तेदारों में कोई जानने वाला, भाई बहनों में कोई ना कोई रूठ के चला गया, जिसकी वजह से आप अफसरदा हो, आप उसके गम में हो, आप उसको याद करते हो, उसके लिए मगफिरत की दुआएं मांगते हो। ऐसा है कि नहीं है? कहीं ना कोई है जिसके लिए, और किसी ने आपको छोड़ा भी है। कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ के अंदर कोई तनाज़ात, लड़ाई झगड़ों का होना इन 3 सालों में आपने देखा। पिछले 3 सालों में उनका छोड़ के चले जाना, या ईगो क्लैशेस होना, लड़ना झगड़ना, रूठना मनना, पैकअप पे चले जाना, या फिर बातचीत ना करना, नो कांटेक्ट पे चले जाना, ऐसे मामला भी आपने देखे। ये 6 महीने जो सैयारों की बेहतरीन पोजीशन, 5 बड़े सैयारे जो आपके लिए ट्रांसलेट करेंगे, हर लिहाज से फैसला कौन 6 महीने रहेंगे। जो पिछले 6 महीने में जो हर्डल, जो रुकावटें, जो टेंशन, डिप्रेशन आपके लिए बना रहा है, इन 6 महीनों में आप बिल्कुल इसका उलट देखोगे। कुछ ऐसे अधूरे सपने आपके पूरे होंगे जो इन 6 महीनों में पूरा होते आप देखोगे। वो चीज़ें जो आप नहीं कर पा रहे थे इतने सालों से, उसको कर पाना, अपने ख्वाहिशात, अपनी मैनिफेस्टेशन, अपने विशेष, अपने सपनों को पूरा होते देखना, ऐसा कुछ मुमकिन बनेगा। आप ऐसे बड़े बड़े फैसले ले जाओगे जहाँ नई ऊंचाइयों पे आप चले जाओगे। लेकिन एक गलती, मैं कह रहा हूँ ना, जो वीडियो भगा कर देख रहे हो, जो स्किप करके देख रहे हो, 6 महीने के बाद 31 दिसंबर को आना, दोबारा इसी वीडियो को दोबारा प्ले करना, और वो गलतियाँ, वो एहतियातें, वो तदाबीर ज़रूर देख लेना जो हम बता रहे हैं वीडियो में। और आप ना देखने की वजह से वही गलतियाँ कर जाओगे, वही चूक होगी आपसे, और उसी गलती की वजह से ये 6 महीने भी बर्बाद होते हुए कैंसेरियंस देखोगे, अगर उन बातों पर अमल ना किया। भगा कर आप अपना टाइम तो बचा लोगे, लेकिन वो 6 महीने कैसे बचाओगे जिसकी एहतियात हम आपको यहाँ बताने जा रहे हैं। पिछले 3 सालों में अपने दिल पे आपने पत्थर रखा, अपनी ख्वाहिशात का गला घोटा, अपनी ख्वाहिशात को पूरा होते हुए ना देखना, जो ऐन वक्त पे चीज़ें होते होते रुक जाना, किस्मत का साथ ना देना, रास्ते में रुकावटें आना, ऐसा कुछ आपने देखा। हर तरह से परेशानियाँ, टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी आपने देखी। आप जिसे चाहते थे उसका आपकी लाइफ में ना आना, घर पे पाबंदियाँ लगाया जाना, आप जो करना चाहते हैं आपको ना करने दिया जाना, आपकी फैमिली में वैल्यू ना होना, ये सब बताना। आपकी कदर, आपकी रिस्पेक्ट, आपकी वैल्यू ना सिर्फ अपनी फैमिली में बल्कि अपने बॉसेस, अपने सीनियर्स का आपकी वैल्यू ना करना, आपका लोहा ना मानना। आप जो मेहनत करें उसके लिए एक छोटा सा अप्रिसिएशन का एक वर्ड बोल देना, ऐसा भी आप तरस गए कि आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स कभी आपकी तारीफ करेंगे। वो तारीफ जिससे आप और मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी आप मेहनत करते गए, अभी तक कर रहे हो। 3 साल गुजर गए, मेहनत तो आज भी कर रहे हो। कई जॉब्स के अंदर भी मसले हुए, आपको जॉब छोड़नी पड़ी, या एक लटकती तलवार, कब जॉब चली जाएगी, कब डीलिस्ट का या कब ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, ये डर होना, जॉब ना मिलना, जॉबलेस होकर परेशान रहना कि कब जॉब मिलेगी, ऐसे कुछ टेंशन कैंसेरियंस को होना। औलाद की नाफरमानी का टेंशन, औलाद का ऐसे बात करना जैसे कि बदतमीज़ी से बात करना, और माँ बाप से तो बात करने का तरीका नहीं है जो इस तरह से वो बात करते हैं, ऐसा कुछ। अगर आप वालिदैन हैं तो ऐसा कुछ दुख आपने देखा। अगर आप औलाद हो, यानी आप अपने माँ बाप के औलाद हो, तो उस सूरत में भी आपका हाइपर होना, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर, एकदम फट पड़ना, अपने माँ बाप से इस तरह गलत लहजे में बात करना,
कि उनका दिल दुख जाना, उनको हर्ट कर देना। ना सिर्फ माँ बाप, बहन भाई, दोस्त, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, हस्बैंड वाइफ, बॉस से, सीनियर जूनियर, इनसे लड़ पड़ना, इनसे कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट्स, कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट होना, ऐसे मामला भी इन 3 सालों में आपने देखे। और पिछले 1.5 साल में तो ये बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। बड़े बड़े खर्चे बढ़ जाना जिसकी वजह से कर्जा लेना पड़ जाना। कर्जे ऐसे कि कर्जे की दलदल में आप ऐसे धंस गए हो कि या तो किसी का उधार लिया, किसी से उधार लेकर वो पैसा फंसा है, उसको नहीं दे पा रहे, या कर्जा लेके कर्जा चुकता करने के लिए कर्जा लेने का सोच रहे हो या ले चुके हो, ऐसे मामला हो रहे हैं। कोई शादी, कोई रिनोवेशन, कोई बैरड मुल्क जाना, कहीं इन्वेस्टमेंट करना, कहीं ना कहीं आपने कहीं लोन लिया, कोई कर्जा लिया, जिसकी वजह से अभी तक आप टेंशन डिप्रेशन में फंसे हुए हो। आपको अंदर से निचोड़ दिया है इस कर्जे ने, यानी कर्जे की वजह से आप आगे सोच नहीं पा रहे, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी इनोवेशन में एक स्टॉपर लग गया है। अब आगे कुछ सोच ही नहीं सक रहे करना क्या है। अपने किराएदार तो उससे आप परेशान है, उसका पैसा नहीं आ रहा, या तो अगर आप मालिक मकान हो तो इस तरह के इश्यूज़ हैं। अगर आप खुद किराएदार हो तो आपको मालिक मकान का बार बार तंग करना, घर छोड़ने की धमकी देना, या किसी तरह से आपके लिए मसले पैदा करना, ऐसे कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं। यानी हर तरह से आप टेनेंट हो या आप मालिक मकान हो, दोनों सूरतों में आपको इस तरह के परेशानियों का सामना करना पड़ना है। ऐसा आपने 3 साल में तो यकीनन देखा है। अपने यूटिलिटी बिल्स को लेके, अपने बकाया जात को लेके, जो पैसे क्लियर करने हैं उसको लेके आप टेंशन में हो। वो पैसे कैसे क्लियर करें, कैसे ये बकाया जात, कैसे बिल्स अदा करें, कहाँ से ये बिल्स अदा करें, कहीं कर्जा लेना पड़ेगा, ऐसी सोच में आप अभी हो। आप टेंशन में हो। आप आखिरी कब मुस्कुराए थे बताना, और कितनी देर तक मुस्कुराए थे ये बताना। कब, कितने अरसे आप खुश रहे थे। ज़रा खुशी आती है तो फिर एक नया टेंशन, वो टेंशन जाता है, फिर खुशी आती है, फिर एक नया टेंशन। कुछ इस तरह का लाइफस्टाइल आपका बन गया। परेशान रहते हो, यानी आपको खुश रहने का मौका मिलता ही नहीं है। अब सीरियस हो गए हो। अब वैसे भी सीरियस थोड़े होते हो, लेकिन आप ज़िंदगी को एंजॉय करने वाले, चंचल, हंसमुख और बहुत ज़्यादा शरारती किस्म के ज़ोडिक साइन हो। उसके बावजूद ये सारी चीज़ें आपसे छीन ली गई हैं। आप हंसना भूल गए हो, अब मुस्कुराना भूल गए। आप दूसरों को खुश रखते थे, वो भी शायद आप नहीं कर पा रही, क्योंकि अंदर से दुखी हो। बाहर से आप दिखा रहे हो कि आप बहुत खुश हो, आप बहुत इत्मीनान में हो, लेकिन अंदर से आप टूटे हुए हो, अंदर से आप बेसुकूनी में हो। अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में कड़वाहट देख लो, अपनी लव लाइफ में कड़वाहट देख लो। कितनों के तो रिश्ते नहीं बने, या बनते बनते रिश्तों का टूट जाना, ऐसे मामला बन रहे हैं। औलाद तो उसकी तरफ से परेशानी, औलाद होने के हवाले से परेशानी, औलाद नहीं हो रही, औलाद होने में डिले हो रहा है, सेकंड औलाद होने में डिले हो रहा है, ऐसे मामला हो रहे हैं। हस्बैंड वाइफ में सेक्सुअल जो एक रिलेशन होता है, जो हस्बैंड वाइफ का असल रिलेशन होता है, उसमें कमी का देखना, अनसेटिस्फाइड रहना, डिटैचमेंट बहुत ज़्यादा हस्बैंड वाइफ में देखना, पैसों के मामला में डिटैचमेंट देखना, पैसों के मामला में रुकावट देखना, रुक रुक के पैसा आना, ऐसे तमाम मामला आप लोग देख रहे हो। आपके इनकम के रास्तों में हर्डल्स का आना, रुकावटों का आना। पैसा तो लगा चुके, लेकिन वो इंटरेस्ट नहीं आ रहा जो आपने सोचा था। आपको इनकम का ना मिलना, आपके कमीशन में इजाफा होना, आपकी उजरत में इजाफा ना होना, आपके रोज़ कमा के रोज़ खाने के जरिए में वो एक्सपेक्टेशन जो आपको थी वो ना मिलना, आपके सपने, आपके ख्वाहिशात का पूरा ना होना। कुछ ऐसे मामला तो इन 3 सालों में यकीनन आपने कहीं ना कहीं देखे हैं। कोई ना कोई सेहत के हवाले से इश्यूज़ का होना, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन का होना, ब्लॉटिंग का होना, या फिर लीवर या किडनी के जिनको इश्यूज़ का बढ़ जाना, फैटी लीवर का होना, वजन का बढ़ना, चर्बी का बढ़ना, ऐसे कुछ मामला आप देख रहे हो। हर तरह से सेहत के इश्यूज़, बाजारी खाना खाना, रात देर तक जागना, ऑर्डर करके रात को 2-2 बजे तक खाना मंगवाना, या उससे भी देर से, यानी आपका लाइफस्टाइल बर्बाद हो चुका है। ये लिखना ऐसा है कि नहीं है। मोबाइल फ़ोन ने या आपकी इस लाइफस्टाइल ने काफ़ी सेहत को नुकसान पहुँचाया है। यानी जो 7 बजे तक रात का खाना खा लेना चाहिए, आप या तो 10 बजे खा रहे हो, या उससे भी देर से 2 बजे, 3-4 बजे खाना खा रहे हो। जो वेस्ट जब जागता है तो आप जाग रहे होते हो, वेस्ट यानी कि जब यूनाइटेड स्टेट्स ये लोग जब सो रहे होते हैं तब आप सो रहे होते हो, आपका मुल्क जब जाग रहा होता है तब आप सो रहे होते हो, आपका मुल्क जब सो रहा होता है तब आप जाग रहे होते हो। कुछ ऐसे उल्लू जैसी लाइफस्टाइल आपकी हो गई है जो बीमार भी कर रहा है, जिसकी वजह से आप परेशान भी हो। जब तक चेहरे पे मोबाइल गिर ना जाए आप सोते नहीं हो, या मोबाइल आप रखो नहीं बल्कि आप बेहोश होकर साइड में फेंक दो। ऐसा होता है ना कि मोबाइल देखते देखते अचानक हाथ गिरा, मोबाइल फ़ोन साइड में गिर गया, फिर आप सो गए। इसको आप सोना बोलते हो, लेकिन ये बेहोशी है। रोज़ाना बेहोश होकर सोना अपने आप को मौत के तरफ लेके जा रहे हो। जब दिमाग सुन होकर आप सोओगे तो आपके बॉडी ऑर्गन्स काम कैसे करेंगे, और रोज़ाना जब बॉडी ऑर्गन्स अपने आप को रिवाइव नहीं करेंगे, अपने आप को रीसेट नहीं करेंगे, तो ये बॉडी ऑर्गन्स आहिस्ता आहिस्ता क्या होंगे आप समझ गए कि काम करना छोड़ देंगे। और यही आपके साथ हो रहा है। आप वक्त से पहले बूढ़े हो रहे हो। आप आईने में देखो कि आप आज से 10 साल पहले कैसे दिखते थे और आज आप कैसे दिखते हो। आप टेंशन में हो, झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो गई चेहरे पे, बालों का वाइट होना, या किसी भी तरह से बुढ़ापे के असरात। अब तो जवान लोगों में झुर्रियाँ पड़ रही है, क्योंकि टेंशन, डिप्रेशन, खाने का लाइफस्टाइल, मोबाइल फ़ोन, देर रात तक स्क्रॉलिंग करना, ये सब चीज़ें आपको बूढ़ा कर रही है।
खाने पीने की एहतियात ना करना, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स का होना, टाइम पे ना सोना, टाइम पे ना उठना, गलत टाइम पे सोना, गलत टाइम पे उठना। अब आप बीमार होते जा रहे हो इसकी वजह से। आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो, कोई आएगा और आपको इन चीज़ों से निकालेगा, लेकिन आप जानते हो कि आप खुद ही इन चीज़ों से अपने आप को निकाल सकते हो। फिर भी आप इंतज़ार करते हो कि कोई आएगा और कोई मेरी लाइफस्टाइल को बदल देगा, जो कि होने वाला नहीं है। पिछले 1.5-3 साल में जिन पर आपने भरोसे किया उन लोगों ने आपको धोखा दिया, जिन पे एतमाद किया, जिनको पैसा दिया, जिन पे भरोसा किया, उन लोगों ने धोखा दिया। यानी जब उनका बुरा वक्त था आपने उनकी मदद की, आपने उनके लिए सेक्रीफाइस किया, आपने उनके लिए कुर्बानी दी। जब आपका बुरा वक्त आया तो उन लोगों ने ठेंगा दिखाया, उन्होंने माजरत कर ली कि अभी तो नहीं है, जब होगा तब हम आपको दे देंगे, ऐसा करके टाल दिया। ये है कि नहीं है? यानी जिन पे भरोसा किया था कि कभी वो आपके काम आएंगे, उन लोगों ने ऐन वक्त पे पीठ दिखाई और आपका साथ नहीं दिया। आप कुछ करना चाहते थे, घर वालों ने साथ नहीं दिया। आपको पैसे चाहिए थे, घर वालों ने, फैमिली ने, वाइफ हस्बैंड ने साथ नहीं दिया। पैसे का बंदोबस्त नहीं कर पाए। बैरन मुल्क जाना चाहते थे, वहाँ रुकावटें आना, बैरन मुल्क नहीं जा पाना, ऑब्जेक्शन का आ जाना, स्टूडेंट वीज़ा पे ना जा पाना, अगर चले गए तो वहाँ जॉब का ना मिला, आपकी पसंद की जॉब ना कर पाना, परेशानी में। ये 3 साल जो आपके गुजरे, आप मुझे बताना, आपने वो खाया जो आपने नहीं खाना चाहते थे, आपको पसंद नहीं था, वो चीज़ें खानी पड़ी। आपको जिन लोगों से मिलना नहीं चाहते थे उन लोगों से मिलना पड़ा। आप जिन जगहों पे जाना नहीं चाहते थे उन जगहों पर आपको जाना पड़ा। आप जो नौकरी या जॉब करना नहीं चाहते थे वो जॉब आपको करना पड़ा, अपने दिल को मारना पड़ा। हर वो चीज़ जो आप नहीं करना चाहते थे वो सब आपको इन 3 सालों में करना पड़ा। ऐसा कैंसिडेंस के साथ है कि नहीं है, खासतौर पर ढैया के अंदर? ये ज़रूर आप लोग मेरे साथ शेयर करना। आप लोग इमोशनल होते हो, आपका बड़ा फ़ायदा उठाया गया। आप जो लोग आपसे फ़ायदा उठा सकते थे, आपको इमोशनली ब्लैकमेल करके या इमोशनली आपको ट्रिगर करके उसका फ़ायदा उठा के कोई आपसे उधार लेके चला गया, कोई पैसे मांग के चला गया, कोई अपना उल्लू सीधा करा के चला गया, कोई काम निकलवा के चला गया, कोई खुशामद करके काम निकलवा गया। कुछ ना कुछ तरीके से लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया कि नहीं उठाया 3 सालों में बताना। लोगों ने बड़ा फ़ायदा आपका उठाया, क्योंकि आप हो इस तरह। आप पूरी दुनिया को ईमानदार समझते हो, पूरी दुनिया को नेक और एंजल और फरिश्ता समझते हो, लेकिन दुनिया कैसे लोगों से भरी पड़ी है आप जानते हो। धोखेबाज, फ्रॉड, आपके साथ फ्रॉड भी हुआ इन 3 सालों में, धोखा हुआ, आपका पैसा लूट लिया गया, या कोई बार्गेनिंग के नाम पे दुकानदार ने चूना लगा दिया। जो 1500 की चीज़ थी वो आपको 2000 में पहना दी, टोपी करवा दी, बाद में आपको पता चला ये तो नुकसान हो गया, लॉस हो गया। ऐसे मामला भी आपके साथ बने, छोटे लेवल पर और बड़े लेवल पर भी धोखा हुआ। कोई पैसा रुक जाना, कोई पैसा स्टक हो जाना, फंस जाना, क्लाइंट का पैसा ना देना, पार्टनर का पैसा रिलीज ना करना, बैरन नंबर कोई ऑर्डर कंप्लीट किया वहाँ से पैसा ना आना, कोई बिल्डर पैसे रोक के बैठा वहाँ पैसा फंसा, कोई इन्वेस्टमेंट में पैसा फंसा। आप परेशान हो अपने पैसे को लेके कि पैसा है तो सही लेकिन आप क्या नहीं है, आपका पैसा फंसा हुआ है, वो पैसा रिकवर नहीं हो पा रहा। इसकी टेंशन में भी आप दीवाने हुए जा रहे हो, आप टेंशन में आए जा रहे हो। आपका बीपी का शूट करना, ब्लड प्रेशर का शूट करना, हॉस्पिटल में डॉक्टरों की दवाओं में खर्च होना, घर वालों के इलाज में अच्छा खासा पैसा खर्च हो जाना। इसी वजह से कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। जहाँ कर्जा कम खत्म होने की तरफ आता है, कोई बड़ा झटका लग जाना, कोई अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो जाना, या फैमिली में कोई ज़रूरत पड़ जाना पैसे की, रिनोवेशन के लिए पैसे चाहिए, बच्चों की शादी के लिए चाहिए, बैरन मुल्क जाने के लिए चाहिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए चाहिए, कुछ ना कुछ करने के लिए पैसे की ऐसी ज़रूरत आना कि फिर से कर्जा लेना पड़ जाना, कुछ ऐसी मुसीबत में आप फंसे हो। इस दलदल से शायद बाहर आना बड़ा मुश्किल हो रहा है। आपको कहीं ना कहीं से उधार मांगना पड़ रहा है, किसी से पैसे लेने पड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं आप इसमें फंसे हुए हो। आपने इन 3 सालों में पैसा तो बहुत कमाया, पैसा भरपूर आया, लेकिन टिक नहीं पाया, कहीं खर्चे में चला गया। आप कुछ ऐसे हालात में आए कि आप अगर 50,000 कमा रहे थे तो लाख खर्च भी किया आपने। वो अलग बात थी कि अगर 2 लाख कमा के लाख खर्च कर दिया तो वो इतना बर्डन नहीं है, लेकिन 50,000 कमा के लाख खर्च कर देना ये अपने ऊपर, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। आपने अपने राज की बातें लोगों को बताई। इन 3 सालों में आपने वो बातें लोगों से शेयर की जो नहीं करनी चाहिए थी। उन लोगों पे एतमाद किया जिन पे एतमाद नहीं करना चाहिए था, उन पे भरोसा नहीं करना चाहिए था। लोगों ने धोखा दिया आपको, फ्रॉड किया, चीट किया। यानी हर तरह से आपके दुश्मनों ने सर उठाया आपकी जॉब के अंदर, आपके घर के अंदर, आपके कारोबार के अंदर। ऐसे दुश्मन जो या तो आपके राइवल्स हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, आपकी लैग पुलिंग करना, आपको सियासत में घसीटना, आपकी इमेज बिगाड़ना, आपको नुकसान पहुंचाना, आपके मेहनत का खुद फ़ायदा उठा जाना। आप अपने राज की बात है, अपने सीक्रेट बताकर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार गए। यानी आपने अपने सब कुछ किसी ना किसी को बता दिया जो लीक आउट हुआ, या उससे आपको इमोशनली ब्लैकमेल किया गया, या आपने एक तरक्की का बता दिया, भाई मेरे फलाना जगह से डॉलर्स में आ रहे हैं, मेरा चैनल बहुत वायरल हो गया है, मेरे को $1,000 मेरे आने वाले हैं, और ये पैसा मैं इस बैंक में रखूंगा, और ये और वो, और मेरा प्रमोशन होने वाला है, और कल प्रमोशन होगा। और पता चला कि कल प्रमोशन हुई नहीं, बल्कि वही प्रमोशन किसी और की कर दी गई, क्योंकि पीछे किसी दुश्मन ने चाल चल ली। आती हुई तरक्की, आता हुआ फायदा आपसे छीन लिया गया। आपका हक छीना कि नहीं छीना? 3 सालों में आप जो चाहते थे आपको नहीं मिला, आप जिसे चाहते थे वो आपकी लाइफ में नहीं आया।
या तो बड़ी हर्डल, बड़ी रुकावटें, बड़ी मुश्किलें आपने झेली उसके लिए। अब जो खिलौना चाहते थे, आज भी आपको याद है वो खिलौना आपको नहीं लेके दिया गया, आज भी उसकी तस्वीर आपके दिमाग में कि वो मुझे चाहिए था और मुझे नहीं मिला। वो लड़का या लड़की मेरी ज़िंदगी में होना चाहिए था जिसे मैं पसंद करता था, जो क्रश, जो आपका ऐसा क्रश जो आपकी लाइफ में आना चाहिए था, नहीं आ पाया क्योंकि हालात ऐसे बन गए। किसी को आप बहुत चाहते थे लेकिन आज तक उसकी तस्वीर आपके दिमाग में है। बेशक आप किसी और में इन्वॉल्व हो गए हो, आपकी लव लाइफ शुरू हो गई होगी, लेकिन किसी दूसरे का चेहरा आपके जहन में है जो आपकी लाइफ में बहुत इंटेंसिवली, क्या कहेंगे, बहुत शिद्दत से आप उसको अपनी लाइफ में लाना चाहते थे। ऐसा कोई ना कोई गुजरा है। अपनी लव लाइफ में कड़वाहट देखना, लड़ाई झगड़ा, जैसे मैंने बताया आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में आपने कड़वाहट देखी, लड़ना झगड़ना, एक ही घर में रहते हुए बात ना करना, इन लॉज का कूद के सेपरेशन की बातें होना या बात का बतंगड़ बना, छोटी छोटी बात पे बहुत मसला क्रिएट हो जाना, ऐसा अपनी लव लाइफ में भी देखा, मैरिड लाइफ, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में भी आपने देखा। पैसे की रुकावट की वजह से आपका परेशान होना, पैसे का फ्लो, जहाँ पैसे की जरूरत है वहाँ पैसा ना होना, महीने की सैलरी 20 तारीख से पहले पहले खत्म हो जाना, कारोबार से पैसा ना आना, रुक रुक के आना, पेनल्टीज या चालान की वजह से परेशान होना, जमीन दुकान मकान महंगे दामों बेचना चाह रहे हो, नहीं बिक पा रहा, या सस्ते दामों खरीदना चाह रहे हो, नहीं खरीद पा रहे, प्रॉपर्टी में नुकसान का होना, जमीन दुकान मकान में नुकसान होना, पेरेंटल प्रॉपर्टी में नुकसान होना, कोई कोर्ट कचहरी की केसेस, कोई पुलिस केसेस, कोई एफआईआर करे, कोई मुकदमे की वजह से बड़ा लॉस का होना, आपके दुश्मनों का हर तरह से आपको नुकसान पहुंचाना, ऐसा इन 3 सालों में आपने यकीनन कहीं ना कहीं देखा है। आपका मदर फादर दोनों का आपको सपोर्ट नहीं करना, दोनों का आपके लिए पाबंदियां लगाना, आप पे आपको एक बड़ा हर्डल, अगर कोई रुकावट है वो अपने पेरेंट्स की तरफ से या अपने रिश्तेदारों की तरफ से फेस करना पड़ना, ऐसे मामला भी यहाँ पर बने। बहन भाइयों से लड़ाई झगड़ा, कोई तनाज़ात होना, ज़मीन दुकान जायदाद, कोई भी मामले को लेके कोई बात पे लड़ाई झगड़ा हो जाना, ऐसा देखा। उनके साथ कोई कारोबार कर रहे हैं वहाँ नुकसान हो जाना, कोई सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया का काम कर रहे वहाँ लॉस होना, चैनल का वायरल ना होना, पैसा ना आना, चैनल का डीमोनेटाइज हो जाना, या कंटेंट का कोई इशू आ जाना, उसकी वजह से चैनल बंद हो जाना। अब कोई फेसबुक अकाउंट है तो उसका मोनेटाइज ना होना, कंटेंट मोनेटाइजेशन के लिए देरी होना, उसका पैसा ना आना, उसकी वजह से आप परेशान हो। ये भी ऐसा मीडिया जहाँ से पैसा आ नहीं रहा, जहाँ से आप कुछ कमा नहीं पा रहे या कोई लॉस हो रहा है, ऐसे मामला तो आपने यहाँ से देखे। आप अपनी चतुराई चालाकी के लिए बहुत ज़्यादा आप फख्र महसूस करते थे, इसी चतुराई चालाकी ने धोखा दिया। यानी आपने जो फैसले किए अपनी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, दोनों जगह आपको नुकसान उठाना पड़ा। किसी गलत आदमी पे भरोसा करके बड़ा धोखा खा लेना, किसी को गलत आदमी को पैसे देके बड़ा धोखा खाना, ऐसे भी कुछ मामला बने। पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन, फैटी लीवर, वजन का बढ़ना, चर्बी का बढ़ना, हड्डियों में दर्द, लोअर बॉडी पेन, एंकल पेन, यानी टखनों का, घुटनों का दर्द, सर्वाइकल का पेन, शोल्डर पेन, गर्दन में दर्द, सर दर्द, माइग्रेन, ये सब चीज़ों ने बहुत ज़्यादा आपको परेशान किया। बीमारियों का जोर बढ़ता चला गया। 3 सालों में आपने कितना इलाज कराया, कितनी दवाएं खाएं, कितना चेकअप के लिए या आपके जो टेस्ट वगैरह हुआ उसमें कितना पैसा आपने डाल दिया, आप खुद बता सकते हो कितना खर्चा हुआ। सबसे बड़ा खर्चा आपका मेडिसिन, मेडिकल को लेके, डॉक्टरों की फीसों को लेके, हॉस्पिटलाइज, आप हॉस्पिटल नहीं गए तो किसी और रिश्तेदार के माँ बाप, बहन भाई, दोस्त, किसी उनके इलाज के लिए पैसा अच्छा खासा चला जाना, ऐसे मामला भी आपने पिछले 3 सालों में देखे। कारोबार चाहे साझेदारी, पार्टनरशिप का बिजनेस आप कर रहे हो, चाहे आपका फैमिली बिजनेस है, चाहे इंडिपेंडेंट बिजनेस है, इनका रूल जाना, इनसे वो इंटरेस्ट, इनसे वो पैसा ना खींच पाना, वो रेवेन्यू जनरेट ना कर पाना, जो एक्सपेक्टेशन थी, आपकी ख्वाहिश थी कितना पैसा आए, ऐसा पैसा नहीं आया। या तो कारोबार बंद करने की सोच रहे हो, जॉब में जाने की सोच रहे हो, या बैरन मुल्क जाने की सोच रहे हो। और जो मैंने टाइटल में लिखा है ना, अब वो वक्त आने वाला है कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के, यानी कि अब घर बार छोड़ के बैरन मुल्क जाना पड़ेगा। घर बार छोड़ के मीन्स कुछ ऐसे हालात बनेंगे कि 3 सिनारियो, या तो आप बैरन मुल्क चले जाओगे, वहाँ जाके अच्छा पैसा छापोगे, या फिर अपने घर से दूर किसी दूसरे शहर जाके अच्छा पैसा छापोगे, चाहे कारोबार हो चाहे जॉब हो, या अपने घर से दूर दूसरे शहर नहीं जाते तो दूर दराज इलाके में जाके जॉब करना, कारोबार करना, वहाँ से पैसा अच्छा छापना। कुछ ऐसे मामला आपको इस 6 महीने के दौरान, यानी जुलाई से दिसंबर के दौरान बनते नजर आएंगे। सबसे बड़ी बात, आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा, आपका फैमिली का सपोर्ट, आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड का सपोर्ट, आपके भाई बहन, माँ बाप, दोस्तों का सपोर्ट, आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स का सपोर्ट की तो कमी है। इसकी वजह से 3 साल रूल रहे हो आपको कि कोई एक सपोर्ट तो मिले, कहीं तो मुझे आगे बढ़ाया जाए, कहीं तो मुझे प्रोमोट किया जाए, कहीं तो मेरी मान ली जाए। नहीं माना जा रहा, आपको पीछे पीछे करता, आपका हक, आपको जो हक मिलना चाहिए किसी और को दिया जा रहा है, कोई प्रमोशन आपका होना है किसी और को करवाया जा रहा है। ऐसे मामला, यानी आप जो डिजर्व करते थे किसी और को वो चीज़ दे देना, ऐसा आप लोग देख रहे हो। रास्ते में रुकावटें, हर्डल्स, परेशानियां, टेंशन, डिप्रेशन, जो बनते कामों का बिगड़ जाना, ऐसी कुछ चीज़ें इन 3 सालों में देखी।
किस्मत का साथ ना देना, किस्मत का रूठे रूठे रहना, आपके लाइफ में फ्लक्चुएशंस का बहुत देखना, काम का बिगड़ना ज़्यादा और बनना कम, ऐसा आपने देखा। किस्मत साथ नहीं दे रही, कभी तो एकदम से ऐसा झटका लगता है कि किस्मत तो छोड़ दो, लेकिन जो बनते हालात है उसका भी बिगाड़ देना, ऐसा किस्मत की तरफ से आपको देखने को मिल रहा है। तालीम पर ध्यान नहीं दे पाना, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाना, अच्छे मार्क्स नहीं ले पाना, कुछ स्टूडेंट्स को भी ऐसे मामला फेस करने पड़ रहे हैं। डिस्ट्रैक्शन का बहुत होना, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, यूट्यूब स्क्रॉलिंग, इसकी वजह से आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रहे, आप स्कॉलरशिप हासिल नहीं कर पा रहे। आप बैरनमुल जाके पढ़ना चाहते थे, स्कॉलरशिप हासिल करना चाहते थे, उसमें कामयाबी नहीं मिल रही। स्टूडेंट वीज़ा का ना मिलना या बैरनमुल नहीं जा पाना, वीज़ा इमिग्रेशन के मसले होना, ये सब आप फेस कर रहे हो। अपनी करियर, अपनी जॉब की वजह से परेशानी होना, आपकी जॉब के अंदर इश्यूज़ का आना, दुश्मनों का सर उठाना, लेग पुलिंग करना, सियासत में घसीटना, इमेज बिगाड़ना, ऐसे कुछ मामला आप फेस कर रहे हो। एक आपके अंदर एक चीज़ आ गई, आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो गया, आपका विल पावर डाउन हो गया, पैसे कमाने का जुनून ख़त्म हो गया या कम हो गया। यानी अब आप अपने ऊपर ही भरोसा नहीं कर रहे कि ये मेरे बस की बात है कि नहीं, मैं कर पाऊंगा, कर पाऊंगी, मैं कर लूँगा, कर लूँगी, ये चीज़ें सोच रहे हो। मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, मेरे बस की बात नहीं, किसी और को दे दो, ऐसा सोच रहे हो। जिम्मेदारियाँ ले नहीं रहे हो, जिम्मेदारियों से भाग रहे हो। कुछ ऐसा इन 3 सालों में बन रहा है। रात भर अगर अंधेरा भी हो, भले 12 घंटे का अंधेरा हो, लेकिन सुबह की किरण, एक छोटी सी किरण, सेकंड के 1000वें हिस्से में उस रोशनी की वजह से अंधेरा दूर हो जाता है। आपकी ज़िंदगी में ये 6 महीने अंधेरों को दूर करने वाले हैं। यानी हर तरह से ये सारी चीज़ों से छुटकारा मिलना, जो हर्डल, जो परेशानी, जो टेंशन, डिप्रेशन, जो एंग्जाइटी आपकी बनी हुई है, जो आपको कल की एक पिक्चर नज़र नहीं आ रही कि कल आपका क्या होगा, कल फ्यूचर आपका क्या बनेगा, क्या ऐसे ही चलता रहेगा। एक अदम इस्तेकाम का होना या एक यूँ कहना चाहिए ना, अदम एतमाद, अपने ऊपर ही एतमाद नहीं, अपने ऊपर ही भरोसा नहीं है, ये सब चीज़ें आप ख़त्म होते नजर आएंगी। इन 6 महीनों में सैयारों की जो पोजीशन बढ़ रही है, इसके बड़े फ़ायदे आपको देखने को मिलेंगे। कुछ एहतियातें भी बताएंगे जो करना ज़रूरी है, ना करने पे बड़ा नुकसान आप लोग उठाओगे। सबसे पहले अगर हम शुक्र वीनस की बात करें, त्रिगिरी राजयोग, 3 सैयारों को टकराव बनाकर आपके फर्स्ट हाउस में बैठा है। यहाँ वीनस शुक्र भी है, यहाँ बुध मर्क्यूरी भी है और यहाँ गुरु जुपिटर भी है। जुपिटर गुरु लंबे अरसे तक यहाँ पर रहेगा, फर्स्ट हाउस में 1 नवंबर तक रहेगा, लेकिन बाकी सैयारे इधर उधर हो जाएंगे। जैसे वीनस की बात करें, शुक्र जो कि प्रेम प्यार का तड़का लगाने वाला, आपकी मोहब्बत को बढ़ाने वाला, आपकी लाइफ में लग्जरी लाने वाला सैयारा, ये 5 जुलाई तक फर्स्ट हाउस में रहेगा। सेहत को बेहतरीन करेगा, आपकी लाइफ में लग्जरी का लाना, आपके पैसे के फ्लो, लिक्विड कैश को बेहतरीन बनाना, आपकी मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, क्लाइंट्स का बढ़ना, ऊर्जा एनर्जी लेवल का बढ़ना, पुराने क्लाइंट्स का लौट के आना, काम करने का जज्बा, मेहनत करने का जज्बा जागना, ऐसे मामला ये बनाएगा। लेकिन फिर 5 जुलाई को ये फर्स्ट हाउस को छोड़ के आपके सेकंड हाउस, आपके धन दौलत के घर में आएगा, जहाँ केतु बैठा बड़ी मनमानी कर रहा था। आप मुझे बताना, पिछले तकरीबन 1.5 साल में इसी केतु की वजह से दौलत के मामला में रुकावट आना, पैसा आते आते रुक जाना, जो पैसे का फ़ायदा मिलना वो ना मिल पाना, पैसे की रुकावट, बंदिशें, पैसे को रिकवर ना करा पाना, पैसे को बढ़ते हुए ना देखना, कहीं पैसा फंस जाना, कोई क्लाइंट का, कोई इस तरह का पैसा रुक जाना, कोई बिल्डर का पैसे रोक लेना, ऐसे मामले बने कि नहीं बने। कहीं ना कहीं पैसा आपका रुका है, कहीं ना कहीं पैसे का लॉस हुआ है, कोई पैसे का बड़ा नुकसान हुआ है, कोई चीज़ खरीद के आप तो सोचा महंगे दामों बेचोगे, नहीं बेच पाए, उसका नुकसान उठाना पड़ा, ऐसे मामला भी बने। आपकी जॉब मिलने के चांसेस कम हो जाना, ऐसे आपने पिछले 1.5 साल में बहुत देखा कि जॉब में एक लटकती तलवार, कब जॉब चली जाएगी, कब जॉब से निकाला मिल जाएगा, ऐसे मामला को लेकर भी आप परेशान हुए हो। यानी पैसे के मामला असल रोकने वाले ये केतु डिटैचमेंट कर रहा है इस घर में, सेकंड हाउस में पिछले 1.5 साल से। यानी यूँ कह लो कि 25 मई 2025 से अभी तक, और अभी भी ये 5 दिसंबर तक इसी घर में है, ऐसा नहीं समझो कि 1 साल के लिए है, लेकिन 1.5 साल तक इस घर में रहेगा, इस सेकंड हाउस धन दौलत के घर में। लेकिन खुशखबरी ये कि वीनस शुक्र 5 जुलाई को यहाँ पहुँच जाएगा और केतु के नेगेटिव इम्पैक्ट को डिसॉल्व कर देगा या रोक देगा। यानी वो कहना चाहिए कि ये जो आपकी लाइफ में गड़बड़ी कर रहा था, जो रुकावटें बना रहा था, जो बंदिशें ला रहा था, जो डिटैचमेंट कर रहा था, वो सब डिटैचमेंट को अटैचमेंट में कन्वर्ट करेगा। जहाँ वीनस शुक्र यहाँ 5 जुलाई को आएगा, केतु अपने पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव असरात देना शुरू कर देगा। आपकी लाइफ, आपको माहिर बनाना, आपकी महारत में, आपकी टैलेंट में, आपके काम करने के जज्बे में इजाफा कर देना, ऐसा फिर देखने को मिलेगा। कुछ नए स्किल सीखते हुए आप नजर आओगे। एक तो वीनस का यहाँ फायदा होगा, तो वहीं पर मर्क्यूरी की अगर बात करें, बुध, तो उसी के 1-2 दिन के बाद यानी 7 जुलाई को ये भी वक्री होने जा रहा है। वक्री होकर कोई भी सैयारा उल्टी चाल चलता है, जैसे कि हम अभी शनि की भी बात करेंगे, लेकिन मर्क्यूरी का उल्टी चाल चलने का मतलब है कि एक घर पहले ये चला जाएगा, मीन्स के फर्स्ट हाउस को छोड़ के ये आपके 12वें घर में चला जाएगा 7 जुलाई से लेके 21 जुलाई तक यहाँ वक्री होकर रहेगा।
12वें घर में आने का मतलब है कि वही घर बार छोड़ के बाहर जाना पड़ेगा, ऐसे कुछ मामला ये बना देगा बैलेंस मुल्क जाना, क्योंकि सूरज भी तो बैठा हुआ है आपके 12वें घर में। एक तो सूरज 16 जुलाई तक 12वें घर में है, इस घर को चमकाता नजर आएगा। जो आपके वीज़ा इमिग्रेशन के मसले थे, स्टूडेंट वीज़ा के मसले थे, आप बैलेंस मुल्क जाना चाहते थे, विलिंग थे, उसमें कामयाबी का मिलना, बैलेंस मुल्क से कुछ काम करके वहाँ से अच्छा पैसे कमाना, घर बैठे डॉलर छापना, कोई यूट्यूबर, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केट, टिकटॉकर का काम करते वहाँ अच्छा पैसा कमाना, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम करते वहाँ अच्छा पैसे कमाना, फ्रीलांसिंग का, मल्टीमीडिया का काम करते वहाँ अच्छा पैसे कमाना, ऐसे मामला बनेंगे। हॉस्पिटल से जुड़ा कोई काम करते वहाँ अच्छा पैसे कमाना, इन्वेस्टमेंट सेविंग से भरपूर पैसे कमाना, प्राइज बॉन्ड लॉटरी की इनामी रकम लगने के चांसेस बढ़ जाना, क्रिप्टो गोल्ड शेयर मार्केट से अच्छा पैसे कमाना, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, ग्लैमर इंडस्ट्री, शो बिज से भरपूर पैसे कमाना, कुछ ऐसे मामला यहाँ बनेंगे। हर तरह से 12वां घर पूरी तरह से एक्टिवेट होकर विदेश बैलेंस से जुड़े बड़े फायदे आपके करवाएगा। चाहे भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हो, ट्रेडिंग का काम करते हो, वहां भी भरपूर पैसे कमाने के जरिए आपके बनेंगे। और उसके बाद ये तो हमने बता दिया, बुध हर लिहाज से आपकी अकलानी ताकतें बढ़ाने वाला, आपकी समझबूझ को बढ़ाने वाला, आपकी चतुराई चालाकी को बढ़ाने वाला, आपके सही वक्त पे सही फैसले करवाने वाला सैयारा, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी बोलचाल, किससे कब बोलना है, कैसे बोलना है, क्यों बोलना है, इसकी समझ का आना, क्योंकि केतु यही तो कर रहा है। आप मुझे बताना, आपने माँ बाप पे फट पड़ना, अपने रिश्तेदारों से बदतमीजी करना, अपने माँ बाप, बहन भाई, दोस्तों से अनबन हो जाना, अपनी लव लाइफ, मैरिड लाइफ में कड़वाहट देखना, अपने बॉस से, सीनियर जूनियर से अनबन होना, कॉन्फ्लिक्ट्स होना, आर्ग्यूमेंट्स होना, ऐसा आपने देखा कि नहीं पिछले तकरीबन 1.5 साल से? 3 साल तो देखे ही देखे, लेकिन 1.5 साल में बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि कम्युनिकेशन के घर सेकेंड हाउस में तो केतु बैठा हुआ है, आपकी दौलत के घर में ही तो केतु बैठा हुआ है, आपके रिश्ते नातों में कॉन्फ्लिक्ट्स आर्ग्यूमेंट्स लगवाने वाला घर सेकेंड हाउस, इसी में तो केतु बैठा है, यही सारी चीज़ें कर रहा है। लेकिन वीनस का यहाँ पे आना हर लिहाज से इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल तो करेगा, लेकिन वही बुध मर्क्यूरी का भी 12वें घर में चले जाना काफ़ी हद तक आपकी कम्युनिकेशन, आपकी बोलचाल, आपकी समझबूझ, किससे कब बोलना है, कैसे बोलना है, क्यों बोलना है, आपके लहजे में मिठास का आना, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, कुछ ऐसे मामला आप तमाम कैंसेरियंस को देखने को मिलेंगे। वहीं पर अगर हम मार्स की बात करें तो मार्स भी आपकी 11वें घर में पूरे महीने, पूरे जुलाई में रहेगा, लेकिन सिर्फ ये जुलाई तक महदूद नहीं है, क्योंकि जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर यानी दिसंबर तक ये 11वें घर, 12वें घर, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस और थर्ड हाउस में भी जाएगा। इन तमाम घरों में क्या फ़ायदे देगा? ज़मीन, दुकान, मकान, प्रॉपर्टी, इसका फ़ायदा, इनको महंगे दामों बेचना या सस्ते दामों खरीद लेना, इसका फ़ायदा, आपके हर तरह से वालदा की सेहत का अच्छा होना, आपके ज़मींदार, खेती बाड़ी, किसान के तौर पर भरपूर पैसे कमाने का फ़ायदा, आपका गो गेटर्स होना, जो ठाना वो कर गुजरना, ये सूरज भी यही करेगा, आपको गो गेटर्स बनना, जो ठाना वो कर गुजरना, आपका एम्बिशियस होना, आप जो ठान लो वो कर लेना, ऐसे मामला बनेंगे। आप ये नहीं बोलोगे कल करेंगे, देखा जाएगा, हो जाएगा, आप मेल फीमेल ये बोलते नजर आओगे, आज करना है, मैं नहीं करना और मुझसे होगा, ऐसे मामला फिर आप यहाँ पर देखोगे। तो मार्स भी यहाँ पर भरपूर फायदा, आपको एक्शन में लाना, आपकी एनर्जी लेवल को बढ़ाना। वाहिद मार्स ऐसा सैयारा है यानी मंगल, जो आपकी एनर्जी लेवल को ना सिर्फ 11वें, 12वें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हाउस में भी बढ़ाएगा। एनर्जी लेवल का बढ़ना मीन्स हर वो काम कर जाओगे जहाँ सुस्ती होती थी, जहाँ डिले होता था, जहाँ आप एक्शन में ना आकर अपना मौका गंवा देते थे, अब ऐसा नहीं हो पाएगा। सूरज के कारनामों के बारे में बात करें तो शुरू के 15-16 दिन तो ये आपके 12वें घर में बैठा है, वही विदेश, बैरन मुल्क से जुड़ा, घर बार छोड़ के जाना पड़ जाना, ये कुछ ऐसी तैयारियां करना शुरू करना कि आप बैरन मुल्क जाना है, ऐसे मामला यहाँ बन सकते हैं। हर तरह से 12वें घर के तमाम फायदे समेटने वाला ये टाइम रहेगा। 16 जुलाई को सूरज एक घर आगे चला जाएगा, यानी कि जब ये आपके फर्स्ट हाउस में जाएगा जहां गुरु जुपिटर बैठा हुआ आप देख रहे हो, लेकिन वीनस हट चुका है यहाँ से, मर्क्यूरी हट चुका है, जो हम आपको ऑलरेडी दिखा चुके हैं, क्योंकि वीनस तो 5 जुलाई को चला गया और 7 जुलाई को वक्री होकर उल्टी चाल चलता हुआ मर्क्यूरी भी यहाँ से चला जाएगा, लेकिन गुरु जुपिटर बैठा है। सूरज का जुपिटर के साथ गठजोड़ बनेगा 16 जुलाई। 16 जुलाई से ऑनवर्ड्स बड़े फायदे समेटने का, विस्फोटिक धमाकेदार किस्म का योग बनेगा, पैसे का, दौलत का, कामयाबियों का, किस्मत का, कारोबार का, औलाद होने का, आपके अकलानी ताकत समझबूझ बढ़ने का, आपको मज़हब से जुड़ने का, आपके रिश्ते बनना, शादी के योग बनने का, आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने का, हर तरह से कोई भी गवर्नमेंट जॉब है, चाहे आपको अपने कारोबार के लिए कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर का फ़ायदा चाहिए, कोई गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहे हैं वहाँ कामयाबी चाहिए, हर तरह से जहाँ जहाँ से सूरज गुजरेगा ये फ़ायदे करवाएगा। लेकिन ये इस फर्स्ट हाउस में गुरु जुपिटर के साथ जुड़ के ये बड़े फ़ायदे करवाएगा। गवर्नमेंट से जुड़े जो भी फायदे हैं, आपका विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, पैसे कमाने का जुनून, ये सब सूरज की वजह से बनेगा। काम करने का जुनून,
आपका गो गेटर्स बनना, जो उठाना वो कर गुजरना। 12वें घर में तो सूरज रहेगा, लेकिन फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ हाउस में भी आएगा। इन तमाम घरों में ये फायदे सूरज की वजह से बनेंगे। केतु ने जहाँ पैसों के मामले में रुकावटें डाली है, वहाँ एक तो वीनस आके यहाँ इसका तोड़ बनेगा और काफ़ी हद तक इस चीज़ों से आप बाहर आओगे। यानी पैसे की रुकावटें, पैसों की बंदिशें, पैसों का फंसना, रिकवर ना करा पाना, इन चीज़ों से आप बाहर आओगे। आपकी स्किल्स, आपकी महारत में इजाफा होगा। वहीं राहु भी तो 8वें घर में आपके लिए प्रॉब्लम बना हुआ है। आप मुझे बताना, आपके रास्तों में रुकावटें आई पिछले 1.5 साल में, जब से राहु इस 8वें घर में है, यानी कि 25 में 2025 से इसी घर में है और 5 दिसंबर तक इस घर में रहेगा। आपके रास्ते में रुकावटें आई कि नहीं, बनते बनते कामों का बिगड़ना बना कि नहीं बना, हर तरह से आप जो चाहते थे वो करने जाते थे और कर नहीं पा रहे थे। कोई ना कोई रुकावट आ जाना, कोई ना कोई काम का टल जाना, किस्मत का साथ ना देना, कुछ ऐसे मामला बन रहे थे। तो ये सब चीज़ें आप फेस कर रहे थे। कोई फैमिली का सपोर्ट ना मिलना, घर का सपोर्ट ना मिलना, माँ बाप, बहन भाई, दोस्तों, हस्बैंड वाइफ का सपोर्ट ना मिलना, ऐसे मामला पिछले 1.5 साल आप देख रहे थे। लेकिन अब इसका उलट होने जा रहा है। हर लिहाज से इसमें काफ़ी बेहतरी आते आप जुलाई से ऑनवर्ड्स देखोगे। आपके बिगड़े कामों का बनना, फैमिली का सपोर्ट मिलना, कोई गड़ा धन, कोई ऐसा पैसा मिल जाना जिसको आगे आप यूज़ कर सको अपने कर्जे कम करने के लिए, बैरन मुल्क जाने के लिए, औलाद की शादी करने के लिए या कुछ और काम के लिए, कहीं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। हर तरह से राहु का जो एक तो चप्पर फाड़ फायदे इसने देने की कोशिश की, लेकिन रुकावटें, बंदिशें, आप इस दौरान में मुझे बताना, कहीं गलत जगह पैसे लगा के नुकसान करना, किसी पे गलत भरोसा करके उसका नुकसान उठाना, अपने राज के बातें सीक्रेट बता देना, ये वो एहतियातें जो करनी है आपको। जुलाई से दिसंबर ये चीज़ें ना होने देना, किसी पे अंधा एतमाद नहीं करना, अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारना, मीन्स के अपने राज के बातें, सीक्रेट्स, आने वाली तरक्की, अपनी कमजोरियां का किसी को नहीं बताना। ये आपके पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे। जल्दी का काम करके अपने प्रोजेक्ट का कोई आपको मिला हुआ है, कोई डील, कोई ऑफर मिली है और आप जल्दी जल्दी कर रहे हो उस काम को, परफेक्शनिस्ट के तौर पे नहीं कर रहे हो, ये भी बड़ा हथौड़ा पड़ने वाला है, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इन चीज़ों से बचना है आपको, तो ही जाके ये 6 महीने आप कैश करवाते हुए नजर आओगे। जुपिटर सबसे बड़ा जो हथौड़ा मारेगा वो जुपिटर मारेगा। एक तो फर्स्ट हाउस में आ चुका है 2 जून 2026 से ऑनवर्ड्स और 31 अक्टूबर तक ये यहाँ पर ऊंच के पावर्स में रहेगा। मैं नहीं कहता हूँ घर छोड़ देगा, घर फर्स्ट हाउस में तो ये 1 नवंबर तक रहेगा, लेकिन यहाँ ऊंच के पावर्स यानी सुपर पावरफुल होके शनि सैटर्न पर 3 तरफ से हथौड़ा मारेगा, 3 तरफ से इस पे लगाम कसेगा। एक ही लगाम काफ़ी थी, अगर ये सिर्फ देखता रहता, इस पे नज़र पड़ती रहती, यानी कि ये 9th हाउस पे, तो ही काफ़ी था। लेकिन 3 तरफ से कैसे, आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक मालिक मकान है जिसका वीज़ा लग गया, बैरन मुल्क चला गया, लेकिन घर किराए पे देकर गया, क्या होगा आप मुझे बताओ? या तो वो किराएदार मेंटेनेंस नहीं भरेगा, या बिल नहीं भरेगा, यूटिलिटी बिल्स नहीं भरेगा, क्योंकि मालिक मकान तो है नहीं, कभी सफाई नहीं करेगा घर को साफ नहीं रखेगा, तोड़ फोड़ करवाएगा, कभी वॉशरूम का दरवाज़ा यहाँ से वहाँ निकाल लिया, कभी खिड़की यहाँ निकाल ली, कभी टाइलें चेंज करवा दी, कभी तोड़ दिया, कभी ये फोड़ दिया, ये चीज़ें होंगी क्योंकि मालिक मकान नहीं है, ना नज़र रखे हुए उस घर पे कि उस घर में हो क्या रहा है। लेकिन फर्ज करो कि एक मालिक मकान है जो जिस घर को किराए पे दे रहा है उसके बराबर वाले घर में रहता है और बराबर वाले घर से बराबर उस घर को देखता है कि उस घर में हो क्या रहा है, तो सोचो वो किराएदार वहाँ गड़बड़ करेगा। तो आपके लिए कुछ ऐसे ही होने जा रहा है। 2 जून से ऑनवर्ड्स ना सिर्फ जुपिटर आपके इस फर्स्ट हाउस में आया है और यहाँ ऊंच के पावर्स यहाँ सुपर पावरफुल हो गया है, बल्कि इसकी डायरेक्ट नज़र 9th हाउस पे पड़ रही, जो इसका खुद का घर है। जुपिटर का खुद का घर है 9th हाउस, जहाँ पर किराए पे दिया हुआ इसने सैटर्न को, शनि रहता है किराए पे इस घर में, कैसे मनमानी करेगा? जुपिटर इसको देख रहा है, फिर ऊपर से घर भी जुपिटर का है 9th हाउस, किस्मत का घर, किस्मत को चमका देगा। जो माजी में किस्मत में फ्लक्चुएशन आपने देखे 1.5 साल में देखे कि नहीं देखे, कैंसरियन बताना, ये इसी सैटर्न शनि की वजह से जो रुकावटें आपकी लाइफ में आई, बनते बनते कामों का बिगड़ जाना, फादर से आर्ग्यूमेंट होना, क्लैशेस होना, उनकी तबीयत का बिगड़ना, उनके कारोबार में लॉसेस का होना, आपके बॉसेस आपके सीनियर्स का साथ ना होना, प्रमोशंस के लिए आपका नाम ना जा पाना, आपके एजुकेशन से अच्छी न्यूज़ ना सुनना, वहाँ पे गड़बड़ी होना, मजहबी सफ़र का ना बन पाना, किस्मत का रूठे रहना, ये सब कुछ शनि सैटर्न की वजह से हो रहा था। लेकिन अब इसका उल्टा होगा, जुलाई से लेकर दिसंबर अब इसका उल्टा होने जा रहा है। क्योंकि आप देख लो, आपको एक वीडियो मैंने पहले भी एक लिंक दिया था, इस वीडियो के एंड में भी उसका लिंक देखना, उसके टाइटल में लिखा होगा 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर, ये शनि की वीडियो है, ये देख लेना। ये शनि क्या बड़े फायदे क्या बड़े नुकसान आपके लिए लेकर आ रहा है 27 जुलाई से। 27 जुलाई से ये वक्री होने जा रहा है, उल्टी चाल चलेगा। एक तो उल्टी चाल चलेगा, अब लोगों का कहना है कि जब उल्टी चाल चलेगा तो शनि सब कुछ उलट कर देगा, ऐसा है नहीं, क्योंकि जिस किराए के घर में रहता है वो गुरु का घर, गुरु जुपिटर की नज़र इस पर पड़ रही है शनि पर,
और तीसरी बात ये कि 18 जून से ऑनवर्ड्स ये जुपिटर ने नक्षत्र पाथ चेंज कर लिया है, करेगा नहीं, कर लिया है, और ये शनि सैटर्न के पाथ पे चल रहा है। तीनों तरफ से इसको मार लगेगी शनि सैटर्न को। ये जो गड़बड़ी कर रहा था 9th हाउस के हवाले से पिछले 1.5 साल से जो नुकसान आपको करवाया, अब ये कर नहीं पाएगा। 2.5 साल रहता है घर में, सोचो अभी भी 1 साल मजीद ये गुजारेगा जहाँ 1.5 साल गुजार चुका है, यानी 2.5 साल तक ये मसले कर सकता था। लेकिन अब चूंकि मैदान में जुपिटर आ गया है, काफ़ी हद तक तीनों तरफ से ग्रिप रहेगी शनि पर। और शनि सैटर्न अच्छा करेगा, किस्मत का जागना, फादर का आपको सपोर्ट करना, फादर के कारोबार से अच्छा पैसे कमाना, बहुत से सीनियर्स का आपको सपोर्ट करना, प्रमोशंस के लिए आपका नाम फॉरवर्ड होना, आपके मजहबी सफ़र का बन पाना, आपकी तालीम एजुकेशन से गुड न्यूज़ सुनना, फिर ऐसे मामला आपके बनते हुए नजर आएंगे। इवन घर बार छोड़ के बाहर जाने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बैरन मुल्क जाना, वहाँ जाकर जॉब कारोबार करना, या कोई अपना कारोबार इंटरनेशनल लेवल पे लेके चले जाना, घर बैठे बैठे इंटरनेशनल मार्केट में इंट्रोड्यूस अपने आप को करवाना, वहाँ एक ब्रांड बन के आना और अच्छा पैसा कमाना, इंटरनेशनल क्लाइंट्स का बढ़ना, आपका यूट्यूबर, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केटिंग टिकटॉकर के तौर पे भरपूर पैसे कमाना, फिर ऐसे मामला यहाँ पर बनते हुए आपको नजर आएंगे। जुपिटर 13 दिसंबर को इसकी समझ लें ये भी वक्री हो जाएगा, ये भी उल्टी चाल चलेगा, फिर हो सकता है थोड़ी गड़बड़ी करे, लेकिन 13 दिसंबर तक आपको डरने की बात नहीं है। यानी अभी से लेके 13 दिसंबर बहुत लंबा अरसा है, ठीक ठाक इसकी नज़र रहेगी शनि पर, सैटर्न को कंट्रोल में रखेगा और सैटर्न अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा, और बाकी सैयारों का भी पॉजिटिव वे में आगे बढ़ना और आपके लिए एक तख्ता पलट होना, एक बिल्कुल गेम चेंजर टाइम होना, ऐसा देखने को आपको मिलेगा। मार्स भी मैंने कहा हर लिहाज से 11वें घर में अगर कुछ करेगा तो आपके खर्चे बढ़ाएगा, ना सिर्फ 11वें घर में, 12वें, 1st, 2nd, 3rd हाउस में भी खर्चे बढ़ाना, आपका दिमाग का गर्म रखना, मेल और फीमेल हो, गुस्सा बहुत आएगा, हाइपर होना, एकदम फट पड़ना, चाहे सामने माँ बाप, बहन भाई, दोस्त हो, औलाद हो, या आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, हस्बैंड वाइफ हो, बहुत से सीनियर जूनियर हो, कहीं ना कहीं फट पड़ना, एकदम से कुछ ना कुछ बोल देना जो मामला बिगाड़ दे, इससे होशियार रहना। एक तो बड़े खर्चे बहुत करा देगा, बिला वजह के गैर ज़रूरी खर्चे, जहाँ 5,000 में बात बन सकती थी वहाँ 20-30 हज़ार आप खर्च करते नजर आओगे, इसलिए बच के रहना। ये पैसा उड़ाने वाला टाइम होगा जो मार्स की वजह से बनेगा, जहाँ मार्स अच्छा पैसा खींच के लाएगा, क्योंकि ज़मीन दुकान मकान महंगे दामों बेच लेना, इनको सस्ते दामों खरीद लेना, वालदा की सेहत को अच्छा देखना, सुखों में इजाफा, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों का खात्मा, ये मार्च से बनता है, तो इन चीज़ों का भी फायदा भी आप लोग देखोगे। तो उम्मीद आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। बाकी के जोड़क भी सामने लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख पाएंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।